सी कैंपेनिंग यहाँ पर हो रही है और किस तरह का लोगों का साथ है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आज हम बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, अभी बड़गाम में मौजूद हैं। यहाँ पे अच्छा है क्योंकि हमारी पार्टी के जो डेवलपमेंट के काम है मोदी जी के लीडरशिप के अंडर, जो जम्मू कश्मीर में अमन पहले आया, तरक्की, उसको देखकर मुझे लगता है कि लोग अभी अगर बदलाव चाहेंगे और बदलाव जो जम्मू कश्मीर में आया है अमन का और तरक्की का, उसको वोट देंगे तो मुझे लगता है जो बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत अरसे से नेगलेक्ट हुई है और यहाँ पे काम भी हो जाए। अदरवाइज यहाँ बड़गाम में देखे हैं हर 5 साल के बाद यहाँ पे एमएलए बदलते रहे, लेकिन सड़कों की भी वही हालत रही और यहाँ पे वो तरक्की नहीं हुई है आज तक जो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज भी इन्होंने उन्हीं लोगों को चुना जो बदलते बदलते अभी फिर से बदल रहे हैं, कोई वादा अभी आपने देखा जो उमर साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, फिर ये कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी और वो खुद भी सरकार में 1 साल से हैं, कोई काम नहीं वो कर पाए। अभी बीजेपी ही वाहिद यहाँ के लोगों के लिए एक चांस है। अगर आज वो बीजेपी को चुनेंगे तो मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी बाकी मुल्क की तरफ बहुत तरक्की करेगी। बड़गाम की अगर बात करें तो मैंने लोगों से जब बात की तो लोगों का यही कहना है कि बहुत से मुख्तलिफ पार्टियाँ यहाँ पर इस इलाके में आई, वही भारतीय जनता पार्टी भी अपने मंशूर लेकर आ रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर बड़गाम जैसे कि नियर बाई श्रीनगर है और इनके एडजॉइंग एरियाज भी, यहाँ पे सड़कें जैसे आपने खुद से कहा है खस्ता हाली है, वो पानी का फुकदान, बिजली का कुछ भी निज़ाम नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के लिए क्या कुछ अगर वो कामयाब हो जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो वास्ट विजन है, डेवलपमेंट का विजन है और पूरा जो भी अभी मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है वो तो ज़ेरे निगरानी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन वास्ट है, पार्टी का जो विजन है उसके अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी हो रहा है। यहाँ पे भी वैसे ही है, जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखेंगे किस तरह से अमन और तरक्की मैंने पहले भी बता दिया और यहाँ पे भी वही डेवलपमेंट होगी। ये लोगों पे है कि अपना वोट वो बीजेपी को दें और यहाँ के हमारे कैंडिडेट को वो कामयाब करे तो इंशाअल्लाह रहमान यहाँ जो फुकदान रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। जब मुफ्ती इसी इलाके में आई और यहाँ पर लोगों से वो जलसे से खिताब कर रही थी, उन्होंने आप पर भी इल्ज़ाम लगाया और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के आपसी ताल्लुकात बताए और उसी तरह से उन्होंने कहा कि एक मिनिस्टर आपका नाम लेते हुए उन्होंने ये कहा कि वो इनके साथ गार्डन वगैरह मैराथन ये चीज़ें कर रही है, लोगों की पुरसानी हालत कोई नहीं है। क्या कुछ रिएक्शन? देखिए, मैराथन तो चीफ मिनिस्टर कर रहा काम। हमारे पास जो एक ही डिपार्टमेंट में है अभी बीजेपी के पास, वो है वक्फ डिपार्टमेंट। ये तो 74 साल में नहीं कर पाए जो हमने 4 साल में किया। हमारा काम बोलता है, बीजेपी का काम हर कोने में बोलता है। बीजेपी की जो डेवलपमेंट है वो हर जगह बोलती है और इंशाअल्लाह रहमान यहाँ से भी अगर लोग हमें पूरा एतमाद करके हमें वोट देंगे तो यहाँ की डेवलपमेंट की में भी 4 चांद लग जाए। दरबार मुँह को लेकर अगर बात करें तो जिस तरह से क्रेडिट जो कल सीएम ने दिया, आखिरकार आप उसमें कहीं ज़्यादा पीछे रहे हैं। जैसे कि आपने वो हाल देखा है कि अभी दरबार मुँह उसमें उमर साहब कामयाब हुए, क्या कुछ कहेंगे उसमें? देखिए, ये कौन सा बड़ा काम किया उन्होंने, अपने लिए सेक्रेटेरिएट वहाँ और वो कर लेंगे अपना। मुझे लगता है वही प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए आप लोग के लिए काम करें तो बात बनेगी। तो क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से मैडम कल ये स्कैम हुआ, आपने बात की थी विकास की, आपने बात की थी जीरो टॉलरेंस की और आपने कहा कि मोदी जी की सरकार में यहाँ बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्कैम हो रहे हैं। अब खेल कूद में भी ये स्कैम्स आए हैं क्योंकि यहाँ के बच्चे आपने देखिए वो हमें नहीं मालूम है क्या है, उस पर मुझे अभी पता भी नहीं है, टाइम भी नहीं इतना है। हम अभी कंपेनिंग में लगे हैं, कौन सा स्कैम है और क्या स्कैम है उसके बारे में मुझे मालूम है। अभी भारतीय थैंक यू वेरी मच। किस तरह से कामयाब यहाँ इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे, इंशाल्लाह।